हाँ तो मेरे प्यारे बच्चों, एक बार फिर सभी का स्वागत है हमारे और आपके इस प्यारे चैनल जय महादेव विद्याकुल में। और बेटा एक बार हम फिर से स्टार्ट करने वाले हैं त्रुटि विश्लेषण चैप्टर को। त्रुटि विश्लेषण वाले टॉपिक को मैंने पढ़ा दिया। और एक बात बता दूं, त्रुटि विश्लेषण जो हमने पढ़ा है एरर एनालिसिस, उस पे बेटा केवल और केवल न्यूमेरिकल ही आते हैं। उस पे कभी भी थ्योरी नहीं पूछी जाती। एग्जाम में तुमसे कभी ये नहीं पूछेगा कि त्रुटि किसे कहते हैं, ये कभी पूछेगा ही नहीं। तुमसे एग्जाम में त्रुटि विश्लेषण वाले चैप्टर से केवल और केवल न्यूमेरिकल पूछे जाते हैं। तो उसी पे जिस तरह के जितने भी सवाल बनते हैं उस तरह के हम सारे सवालों को आज लगाने वाले हैं। तो चलिए एक बार फिर से सभी लोग लाइव जुड़ जाओ और क्लास को स्टार्ट करते हैं। क्लास को क्या करते हैं, स्टार्ट करते हैं। आराम से समझिएगा, ठीक है। चलो बच्चों, आज की इस क्लास में एक बार फिर से देखो, एक पहला क्वेश्चन मैं यहाँ पे लिख रहा हूं। क्वेश्चन आपके सामने लिख रहा हूं। किसी आयत की लंबाई, बहुत छोटा सवाल है। आयत की लंबाई मापने में 3%, लंबाई मापने में 3% व चौड़ाई मापने में 2% की त्रुटि होती है। 2% की त्रुटि होती है। 2% की त्रुटि होती है, ये क्वेश्चन है। लंबाई नापने में 3%, चौड़ाई मापने में 2% त्रुटि होती है। क्षेत्रफल मापन में त्रुटि बताओ। क्वेश्चन ये है, क्षेत्रफल मापन में त्रुटि बताओ। ठीक है, आराम समझना त्रुटि क्या होगी। क्षेत्रफल को मापने में त्रुटि क्या होगी, ये आपसे पूछा गया। सर जी आज सब चले गए भूसा ढोने, मैं तुम्हें पटक के मारूंगा बेटा अभिषेक, सुधर जाओ। भूसा ढोने, नालायक, पानी बरस रहा है इस समय, कौन भूसा ढोएगा भाई? हाँ, कैसे भूसा ढोगे तुम? धन्य प्रभु। चलो पढ़ लो पहले तुम। कह रहा है कि लंबाई मापने में 3%, चौड़ाई मापने में 2% त्रुटि होती, क्षेत्रफल मापने में त्रुटि बताओ। ठीक है, अच्छा एक चीज पहले समझ लो सब लोग कि जैसे कोई राशि S है, कोई राशि क्या है, S है, तो इसके मापन में बेटा जो निरपेक्ष त्रुटि होती है, पहले समझो त्रुटि कितने प्रकार की होती है और उसको किससे प्रदर्शित करते हैं। जो निरपेक्ष त्रुटि होती है उसको हम डेल्टा S से लिखते हैं। ठीक है, उसे किससे लिखते हैं, डेल्टा S से लिखते हैं। ठीक है, चलो। और इसके मापन में जो सापेक्ष अथवा भिन्नात्मक त्रुटि होती है, सापेक्ष अथवा भिन्नात्मक त्रुटि जो होती है S के मापन में, उसको बाबू हम डेल्टा S बाई S से लिखते हैं। उसको भैया डेल्टा S बाई S से लिखते हैं। और एक होती है किसी भी प्रयोग में होने वाली प्रतिशत त्रुटि। एक होती है किसी भी प्रयोग में होने वाली प्रतिशत त्रुटि। तो जब बात प्रतिशत त्रुटि की आती है तो हो जाती है डेल्टा S अपॉन S into 100. It is percentage error, it is fractional error and it is absolute error. इंग्लिश में हमने तीनों को बताया, परसेंटेज एरर, फ्रैक्शनल एरर, और इसको कहते हैं फ्रैक्शनल और रिलेटिव एरर बोल सकते हैं, और इसको कहेंगे एब्सोल्यूट। ठीक है, तो चलो यहां पे देखो क्या दिया गया है, सवाल को थोड़ा पढ़िए। लंबाई मापने में कितने परसेंट है, 3%, चौड़ाई में 2%। तो मान लो आयत जो रहा होगा उसकी लंबाई L है और चौड़ाई B है। तो लंबाई मापने की त्रुटि मतलब डेल्टा L अपॉन L इंटू 100 का मान दिया गया है आपको। कितने परसेंट बताओ, 3%। कितने परसेंट, 3%। और उसके बाद चौड़ाई अगर हमने B मानी है तो डेल्टा B अपॉन B इंटू 100 का मान दिया गया कितने परसेंट, वो दिया गया 2%। ये कितने परसेंट है, 2%। पूछा क्या गया है, क्षेत्रफल मापन में त्रुटि क्या होगी। क्षेत्रफल मापन समझो, आयत के क्षेत्रफल का फॉर्मूला सबने पढ़ा है, एरिया इक्वल्स टू लेंथ इनटू विड्थ, लंबाई गुणित चौड़ाई, यही फॉर्मूला होता है आयत के क्षेत्रफल का। अब भैया फॉर्मूला पता है तो उससे त्रुटि का फॉर्मूला तो बना ही लोगे। कैसे बनेगा, ए के मापन में त्रुटि होगी डेल्टा ए बाई ए इंटू 100 बराबर आ जाओ, एल के मापन में त्रुटि होगी डेल्टा एल बाई एल इंटू 100 प्लस बी के मापन में त्रुटि होगी डेल्टा बी बाई बी
इंटू 100 ये हो जाएगी। अब डेल्टा एल बाई एल इंटू 100 का मान है कितने परसेंट 3, प्लस डेल्टा बी बाई बी इंटू 100 का मान है 2%। 3 2 कितने परसेंट आ गया 5%। 3 2 बताओ कितने परसेंट आ गया बेटा 5% इसका आंसर हो जाएगा। 5% आएगा। अभी किसी बच्चे ने लगाया था 6% बता रहा था, तनु गुप्ता बेटू 5% आएगा। लगा लो सब लोग, लगा लो सब लोग, तो फिर आगे बढ़ते हैं। ठीक है, हो गया, हो गया सबका, ठीक है आगे बढ़ें। चलो अगला न्यूमेरिकल मैं आपके सामने लिख रहा हूं। न्यूमेरिकल यह है कि किसी घन की भुजा, किसी घन की भुजा, घन की भुजा, ठीक है, मापने में 2%, भुजा मापने में 2% व द्रव्यमान मापने में 4%। द्रव्यमान मापन में 4% की त्रुटि होती है। 4% की त्रुटि होती है। भुजा मापने में 2% और द्रव्यमान मापन में 4% की त्रुटि होती है। हमने पूछा घन का घनत्व मापन में, घनत्व मापन में त्रुटि बताओ। घन के घनत्व मापन में त्रुटि कितनी होगी आपसे पूछा गया। क्या पूछा गया है? घनत्व के मापन में त्रुटि क्या होगी आपसे पूछा गया है भाई। सवाल आ जाओ। मान लो बेटा जो घन रहा होगा, जो घन रहा होगा, हम लोग मान लेते कि माना इस घन की प्रत्येक भुजा, भैया घन में सारी भुजाएं बराबर होती हैं। मान लो इसकी प्रत्येक भुजा स्मॉल ए थी और इसका द्रव्यमान कैपिटल एम था। भुजा कितनी थी? स्मॉल ए थी और द्रव्यमान कितना था? कैपिटल एम। तो घन की भुजा मापने में 2%, भुजा है भैया ए, तो क्या हो जाएगा डेल्टा ए अपॉन ए इंटू 100। इसका मान बेटा कितना दिया गया बताओ? 2%। बहुत अच्छे सर। द्रव्यमान तो डेल्टा एम बाई एम इंटू 100। इसका मान कितना दिया गया है? इसका मान है 4%। इसका मान कितना है? 4%। ठीक है, क्या पूछा गया है? घनत्व मापन में त्रुटि बताओ। भैया घनत्व का फॉर्मूला होता है द्रव्यमान बटा आयतन। घनत्व का फॉर्मूला होता है द्रव्यमान बटे आयतन। ऐसे लिखता हूं, घनत्व D बराबर द्रव्यमान एम आयतन भुजा का क्यूब यानी ए क्यूब हो जाएगा। क्या हो जाएगा बताओ? भुजा का क्यूब यानी ए क्यूब हो जाएगा। D इक्वल्स टू एम बाई ए क्यूब। D इक्वल्स टू एम बाई ए क्यूब। अब अगर इससे हम घनत्व का फॉर्मूला बनाएं तो डेल्टा डी बाई डी इंटू 100 बराबर आ जाओ द्रव्यमान एम के मापन में त्रुटि क्या हो जाएगी? डेल्टा एम बाई एम इंटू 100 प्लस क्या है? भुजा का क्यूब ए क्यूब, तो इसके मापन में त्रुटि क्या हो जाएगी? 3 डेल्टा ए बाई ए इंटू 100। ठीक है, बताओ डेल्टा डी बाई डी इंटू 100 का मान पूछा जा रहा है। डेल्टा एम बाई एम इंटू 100 का मान है 2% प्लस 3 गुणते डेल्टा ए बाई ए इंटू 100 का मान, सॉरी उल्टा हो गया, उल्टा हो गया रे, समझो। डेल्टा एम बाई इंटू 100 का मान है 4% प्लस 3 इंटू डेल्टा ए बाई ए का मान है 2%। तो 4 प्लस 3 दूनी 6, ओवरऑल कितने परसेंट आ गया बताओ? 10%। कितने परसेंट आ गए भैया? 10%। बेटा नीट वाली क्लास आएगी, कल से आएगी, कल से। हाँ, भूमिका समझ में नहीं आ रहा बेटू, इसकी पहली वीडियो देख लो, पहले त्रुटि ज्ञात करना सीख लो, कैसे निकालती वो समझ लो, फिर आ जाएगा। 10%, बहुत अच्छे। देखो एक बार मैं फिर समझा दूं, जैसे कोई राशि दी है s बराबर ए स्क्वायर बी क्यूब अपॉन में c दे दिया, और आपसे पूछा इस तरह का कोई भी फॉर्मूला दिया हो, आपको फॉर्मूला पता हो और उस फॉर्मूले के बेस पे तुम्हें त्रुटि निकालना हो। क्या पता हो? फॉर्मूला पता हो, फॉर्मूले के बेस पे त्रुटि निकालना हो, तो हम क्या करेंगे? देखो s के मापन की त्रुटि जो होती बेटा उसको लिखते हैं डेल्टा s बाई एस इंटू 100 से। ठीक है, ए स्क्वायर लिखा है तो ए स्क्वायर में क्या होगा? 2 इसका पहले आ जाएगा, ये हो जाएगा 2 डेल्टा ए बाई ए इंटू 100।
प्लस बी क्यूब लिखा है, जो भी पावर में लिखा है उसको पहले ले। तो बी क्यूब है तो क्या हो जाएगा 3 डेल्टा बी बाई बी इंटू 100। फिर बताओ कितना है, सी की पावर कुछ नहीं लगी तो 1 मानोगे, 1 लिखना गंदी बात होती, तो इट इज डेल्टा सी बाई सी इंटू 100। तो इस प्रकार से ये हो जाएगी एस के मापन में त्रुटि। इस प्रकार से ये हो जाएगी एस के मापन में त्रुटि। मतलब मैंने एक फॉर्मूला आपको बताया। नीट का फॉर्म कब आएगा बेटा? नीट उट का फॉर्म जब आएगा तो उसके लिए हम लोग है ना तुम्हें बताने लायक नहीं, बताने वाले, और हम तुम्हें समय पे बता देंगे, इन्फॉर्म कर देंगे, ठीक है। चलो हो गया भाई सबका इतना। आओ अब सवाल लिखते हैं, एक सवाल और लेते हैं। सवाल पे सवाल, सवाल पे सवाल आएगा आज। आखिर कितने सवाल सर? बहुत सारे सवाल बेटा। क्वेश्चन ये कहता है किसी राशि ए के मापन में 2%, नहीं ऐसे लिखो, ये ए के मापन में अलग लिखोगे, बी के मापन में अलग लिखोगे, सब बड़ा अजीब हो जाएगा, ठीक है। हमने कहा किसी राशि ए बी सी तथा डी के मापन में क्रमशः 2%, 3%, 5% व 4%, 2, 3, 5 व 4%, ठीक है, की त्रुटि होती है। 2, 3, 5 व 4% की त्रुटि होती है, ठीक है। यदि z बराबर ए बी स्क्वायर अपॉन में सी क्यूब रूट डी, ए बी स्क्वायर अपॉन में सी क्यूब रूट डी, ये फॉर्मूला हमने दे दिया, एक संबंध दे दिया, हो तो z के मापन में त्रुटि बताओ, हो तो z के मापन में त्रुटि बताओ, z के मापन में त्रुटि बताओ, ये आपको दिया गया है, ठीक है। कहानी समझ में आ रही क्या है? ढूंढ ऐसे दिया गया है, ठीक है। चलो सवाल देखो, समझना गौर से। क्या कह रहा है? ए बी सी डी के मापन में, भैया ए के मापन की त्रुटि डेल्टा ए बाई ए इंटू 100 बराबर 2%, बहुत अच्छे सर। बी के मापन में त्रुटि 3%, मतलब डेल्टा बी बाई बी इंटू 100 बराबर में 3%, बहुत अच्छे सर। फिर सी के मापन में 5%, मतलब डेल्टा सी बाई सी इंटू 100 बराबर में 5%, वाह वाह सर, वाह वाह। डी के मापन में 4%, मतलब क्या हुआ? डेल्टा डी बाई डी इंटू 100 बराबर में है 4%। और पूछा क्या क्या है? जेड के मापन में त्रुटि बताओ। और जेड का फॉर्मूला दिया गया भैया ए बी स्क्वायर बटे में सी क्यूब रूट में डी, ये दिया गया ए बी स्क्वायर बटे में सी क्यूब रूट में डी। हाँ नहीं ली आपने बेटा, मैं थोड़ा सा आउट ऑफ स्टेशन था, मतलब आउट ऑफ स्टूडियो था, तो इस वजह से आज क्लास नहीं हो पाई 2 दिन से। और कल मैं हो सकेगा तो 2 क्लास ले लूंगा, तुम्हारा मैनेज हो जाएगा, तब परेशान ना हो। हाँ तुम्हारा काम है पढ़ना, हमारा काम है पढ़ाना, बस जिंदगी का काम है, इस तरह चलते रहना, ठीक है। चलो अच्छा, एक बच्चे का आ गया 20%, बहुत अच्छे। चलो भाई जेड का ये फॉर्मूला दिया है, इस फॉर्मूले के बेस पे हमें जेड के मापन में त्रुटि बतानी है। तो क्या हो जाएगा? डेल्टा जेड बाई जेड इंटू 100 हो जाएगा, बोलो हाँ सर। ए है, केवल ए है, तो डेल्टा ए बाई ए इंटू 100 हो जाएगा, प्लस बी स्क्वायर है तो हो जाएगा 2 डेल्टा बी बाई बी इंटू 100 हो जाएगा, प्लस सी क्यूब है तो ये हो जाएगा 3 डेल्टा सी बाई सी इंटू 100 हो जाएगा, प्लस क्या है? रूट डी है, रूट डी का मतलब भैया 1/2। ये बाबू जब कुछ ना लगा हो, रूट का मतलब होता पावर में 1/2, तो क्या हो जाएगा? 1/2 डेल्टा डी बाई डी इंटू 100। अब आ जाओ, डेल्टा ए बाई ए इंटू 100 का मान कितना है? 2%, प्लस 2 गुणित डेल्टा बी बाई बी का मान कितना है? 3%, 3%, हाँ 3% सर, प्लस
3 गुणते डेल्टा सी बाई सी इंटू 100 का मान है 5%, बहुत अच्छे, प्लस 1/2 लगाओगे डेल्टा डी बाई डी इंटू 100 का मान 4%, 2 दूना 4 कट जाएगा, 2 + 3 दूनी 6 आया, 3 × 5 = 15 आया, प्लस का 2 आया, तो कितना आ गया 15 × 4 19 और 6 की 6 25% एरर होगी। कितना होगा 25%। सी की पावर 2 करके लगाया है, अच्छा सही कर लो बेटा, 25% आएगा। हाँ शुभम चौरसिया का सही आ रहा, ठीक बेटा, आ रहा समझ में सबके ना, आगे बढ़े, आया, ठीक है। अच्छा कभी कभी क्या होता है कि आपको सीधे मान दे के एक सवाल पूछा जाता है, उस सवाल को लगाने के, मुझे आपको पढ़ाने का तरीका बहुत अच्छा लगता है, अच्छा पढ़े रहो भैया पढ़े रहो। एक चीज समझो, कभी कभी क्या होता है, दे देगा आयत की लंबाई 2.5 सेंटीमीटर है, चौड़ाई 3.2 सेंटीमीटर है, ऐसे सवाल बनाएगा और फिर कहेगा आयत के क्षेत्रफल में त्रुटि बताओ, आयत के क्षेत्रफल में त्रुटि बताओ, ऐसे पूछे जाए, ठीक है। अब समझो इसको कैसे करेंगे, तो इसको समझने के पहले भैया तुमको एक चीज समझनी पड़ेगी जिसको हम कहते हैं अल्पतमांक। क्या कहते हैं? अल्पतमांक। अंग्रेजी में बोला जाता है बेटा इसको लीस्ट काउंट, लीस्ट काउंट क्या बोलते हैं? अल्पतमांक, लीस्ट काउंट। इस चीज को थोड़ा गौर से समझें और सीखें। लीस्ट काउंट यानी अल्पतमांक क्या, ठीक है। हाँ चलो भाई, तो ये क्या होता है, आपने स्केल देखी होगी, सबके पास होगी, ये स्केल होती है ना। स्केल में ये पहले बड़े बड़े खाने कटे होते हैं, ऐसे ये बड़े बड़े खाने कटे होते हैं, इन बड़े खानों के बीच में ऐसे छोटे छोटे खाने कटे होते हैं, ये ऐसे छोटे छोटे कटे होते हैं, फिर उनके बीच में और छोटे छोटे कटे होते हैं, ये और छोटे छोटे कटे होते हैं, और छोटे छोटे ऐसे, ये ठीक, ये इस प्रकार से स्केल होती है। अब अगर मान लो आपकी जो जनरल स्केल है, इस स्केल से मैं पूछूं भैया तुम इस स्केल से छोटा कितना नाप सकते हो, छोटा से छोटा, तो आपका जवाब आएगा सर ये जो सबसे छोटा वाला खाना है, अरे वो छोटा वाला खाना कितना है? 1 मिलीमीटर। कितना? 1 मिलीमीटर। तो आप इससे कम से कम कितना नाप सकते हो? सही 1 मिलीमीटर नाप सकते हो। तो ये जो माप होती है, इसी माप को कहते हैं अल्पतमांक। मतलब किसी मापक यंत्र से मापी जाने वाली छोटी सी छोटी माप, किसको? किसी मापक यंत्र से मापी जाने वाली छोटी सी छोटी माप को उस मापक यंत्र का क्या कहते हैं? अल्पतमांक। आई बात समझ में? ठीक है, चलो तो क्या लिखेंगे अल्पतमांक की डेफिनेशन? लिख देंगे किसी मापक यंत्र से, मैं यहां पे लिख दे रहा हूं, किसी मापक यंत्र से, किसी मापक यंत्र से, मापक यंत्र से, ठीक है, मापी जाने वाली, मापी जाने वाली, मापी जाने वाली छोटी से छोटी, छोटी से छोटी, छोटी से छोटी लिखो, छोटी से छोटी माप को, माप को उस यंत्र का, उस यंत्र का अल्पतमांक कहते हैं, उस यंत्र का अल्पतमांक कहते हैं। क्या कहते हैं? उस यंत्र का अल्पतमांक कहते हैं। ठीक, आई बात समझ में? क्या होता है अल्पतमांक? अच्छा एक बात और तुम्हें बताएं कि भैया जो तुम नापते हो ना, स्केल लाया है, स्केल से तुमने नापा, ऐसे ऐसे दिए थे, तुमने नापा 4.5 सेंटीमीटर, इतना आता तो 4.5 नाप देते हो, और इतना आता तो भी 4.5 नाप देते हो। कभी कभी कोई नाप एकदम फिट नहीं होती, मतलब खाने के सामने नहीं होती, फिर वहां पे हम अंदाजा लगाते हैं किसके पास है। ये 4.5 स्केल है, ये वाली, ये वाला जो खाना है 4.5 का था, 4.5 से थोड़ा कम था तो भी हमने कहा 4.5 है, थोड़ा ज्यादा भी था तो हमने कहा 4.5 है। मतलब पूरा 0.1 सेंटीमीटर का सस्पेंशन बना होता है
इस हर मापी गई माप में, ठीक है। तो इस और 0.1 सेंटीमीटर क्या है, इस स्केल का अल्पतमांक है भाई। 1 मिलीमीटर बोलो या 0.1 सेंटीमीटर बोलो, उसको हम क्या कहेंगे, इस यंत्र का अल्पतमांक कहेंगे। तो कोई भी यंत्र बेटू जो होते हैं, उस यंत्र के द्वारा हमेशा उसके अल्पतमांक के बराबर त्रुटि होने की संभावना बनी होती है। मैं थोड़ा ज्यादा बोल गया, मैं क्या कह रहा हूं, किसी भी यंत्र से मापी गई माप में उसके अल्पतमांक के बराबर त्रुटि होने की संभावना बनी रहती है। आपने 20.5 सेंटीमीटर नापा, 20.5 सेंटीमीटर। अब देखो क्या हो सकता है कि हो सकता है ये 20.4 रहा हो या 20.6 रहा हो। अब ये मत कहना सर 21 रहा होगा, फिर पगले ही हो जाएगी, ठीक है। तो मतलब ये क्या है, इसमें पूरा 1 सेंटीमीटर का गैप होता है बीच में, मतलब 1 सेंटीमीटर की संभावना बनी होती है। तो आप एक पॉइंट यहां पे नोट कर लीजिएगा, नोट्स बना रहे होगे सब लोग, उम्मीद है कि एक पॉइंट में लिखिएगा, किसी भी यंत्र द्वारा मापी गई माप में, क्या लिखोगे, किसी यंत्र द्वारा मापी गई माप में, मापी गई माप में उसके अल्पतमांक के बराबर, क्या बेटा, उसके अल्पतमांक के बराबर अल्पतमांक के बराबर, ठीक है, त्रुटि होने की संभावना बनी होती है। त्रुटि होने की संभावना बनी होती है। बात समझ में आई? क्या होता है, त्रुटि होने की संभावना बनी होती है। अच्छा, आप पटरी स्केल देख करके तो बता लोगे कि अल्पतमांक कितना है, और मान लो आपके पास केवल मापी गई माप हो, तो आप क्या बताओगे भाई, ठीक है। अल्पतमांक ज्ञात करना, समझो, अल्पतमांक ज्ञात करना कैसे निकालते हैं, अल्पतमांक ज्ञात करना सीखो। अगर आपको माप दे दी जाए और उस माप से आपको त्रुटि बताना, ठीक है, आपको मान लो माप दी है और इस माप के आधार पर आपको अल्पतमांक बताना, क्या बताना है, अल्पतमांक बताना है। आपको हमने कहा 5.2 सेंटीमीटर हमने नापा है, 5.2 सेंटीमीटर। बेटा तरीका ये होता है, इसका जो अंतिम अंक है ये वाला, इसकी जगह 1 रख दो, दशमलव के नीचे दशमलव रख दो, बाकी अंकों की जगह 0 कर दो, तो इसका अल्पतमांक क्या हो जाएगा, 0.1 सेंटीमीटर। हमने नापा है भैया 5.25 सेंटीमीटर। अब मैंने कहा इस माप का, ये माप जिस यंत्र से मापी गई है उस यंत्र का अल्पतमांक बताओ। यंत्र का होता है, ये माप जिससे मापा गया उस यंत्र का अल्पतमांक बताओ। तो इसका अंतिम की जगह 1, बाकी अंक की जगह 0, पॉइंट के नीचे पॉइंट और बाकी अंक की जगह 0.01 सेंटीमीटर। क्या हो जाएगा, 0.01 सेंटीमीटर। आई बात समझ? हमने नापा 5.225 सेंटीमीटर और पूछा कि जिस यंत्र से मापा है उसका अल्पतमांक बता दो, उसका अल्पतमांक बता दो। क्या करोगे, अंतिम अंक की जगह 1 रखोगे, बाकी अंक की जगह 0, 0, दशमलव नीचे दशमलव, बाकी अंक 0, 0.001 सेंटीमीटर। अच्छा, एक चीज मैं आपको और बता दूं, एक चीज और बता दूं, ये जो लिखा हुआ है इससे थोड़ा समझो। 0.1 का मतलब अगर इसको हम भिन्न में लिखें तो 1/10 होगा, 1/10 सेंटीमीटर। इसका मतलब हुआ कि जिसका अल्पतमांक बेटा, जिस यंत्र का 0.1 सेंटीमीटर है, उस यंत्र में 1 सेंटीमीटर के 10 खाने हैं। उस यंत्र के कितने, उस यंत्र में 1 सेंटीमीटर जो माप है उसमें 10 खाने कटे। आपके पास जो स्केल है बेटू घर पे, उस स्केल को थोड़ा गौर से देखो, उसका अल्पतमांक 0.1 सेंटीमीटर है और उसमें आप देखिए 4 से 5 सेंटीमीटर के बीच में कितने खाने हैं, 10 ही तो बने होंगे ना, ठीक है। 0.01 सेंटीमीटर का मतलब क्या हुआ कि 1 सेंटीमीटर के कितने खाने, 100 खाने।
0.001 सेंटीमीटर मतलब क्या हुआ, 1 सेंटीमीटर कितने खाने, 1000 खाने, ये मतलब होता है। ठीक, और याद रखना हमने बताया सबसे बड़ी बात, किसी यंत्र से मापी गई माप में सदैव उसके अल्पतमांक के बराबर त्रुटि की संभावना बनी रहती है, अल्पतमांक के बराबर। ठीक है, नोट कर लो फिर आगे बढ़े, नोट कर लो भाई, हो गया। आओ इस पर एक सवाल लगाते, हमने क्वेश्चन दिया बड़ा सिंपल सा क्वेश्चन, सिंपल सा समझो। किसी आयत की लंबाई, किसी आयत की लंबाई, आयत की लंबाई 2.5 सेंटीमीटर व चौड़ाई 2.0 सेंटीमीटर है। आयत के क्षेत्रफल में त्रुटि बताओ, आयत के क्षेत्रफल में त्रुटि बताओ क्या होगी, ये सवाल है। आयत की लंबाई 2.5 सेंटीमीटर और चौड़ाई 2.0 सेंटीमीटर है, आयत के क्षेत्रफल में त्रुटि बताना, ये आपका सवाल है। ठीक है, चलो भाई, लंबाई हमने नापी तो कितनी पाई, 2.5 सेंटीमीटर, और चौड़ाई हमने नापी तो कितनी पाई, 2.0 सेंटीमीटर। तुमसे पूछा क्या है, आयत के क्षेत्रफल में त्रुटि बताओ भैया, क्या पूछा, क्षेत्रफल में त्रुटि। अगर लंबाई इतनी है तो लंबाई में त्रुटि की संभावना क्या है, अल्पतमांक निकाल लो। 2.5 सेंटीमीटर का अल्पतमांक कितना आएगा बताओ, 0.1 सेंटीमीटर, यही आएगा। बी, अगर 2.0 सेंटीमीटर तो इसके मापन में त्रुटि बताओ, क्या हो जाएगा, 0.1 सेंटीमीटर, कितना हो जाएगा, 0.1 सेंटीमीटर। ठीक, अब हमें पूछा क्या, आयत के क्षेत्रफल में, आपको पता है आयत का क्षेत्रफल जो होता है, एरिया जो होता है, होता लंबाई गुणते चौड़ाई। आयत का क्षेत्रफल जो होता है, एरिया जो होता है, होता लंबाई गुणते चौड़ाई। अब बताओ, क्षेत्रफल का अगर ये फॉर्मूला है लंबाई गुणते चौड़ाई, तो इससे आप त्रुटि का फॉर्मूला निकाल सकते हो, इससे आप त्रुटि का फॉर्मूला निकाल सकते हो। तो भैया त्रुटि हो जाएगी डेल्टा ए अपॉन ए इंटू 100 बराबर, एल है तो डेल्टा एल अपॉन एल इंटू 100, बी है तो हो जाएगा डेल्टा बी अपॉन बी इंटू 100। अब आपको मान रखना, डेल्टा एल का मान बोलो 0.1, एल का मान बोलो 2.5 इंटू बेटा कितना 100 प्लस डेल्टा बी का मान बोलो 0.1, डेल्टा बी के बाद बी का मान 2.0 इंटू कितना 100, दशमलव से दशमलव बर्बाद, दशमलव से दशमलव बर्बाद, 2500 बटे कितना आ गया बताओ, 25 प्लस 100 बटे कितना आ गया 20, 20 पंचे 100, 25 चौको 100 और 4 प्लस 5 बराबर 9%। कितनी एरर होगी भैया, 9%। कितनी हो जाएगी बाबू, 9%। आई बात समझ में। तो इस तरह से इसके न्यूमेरिकल आप लोग लगाते रहिए, पढ़ाई लिखाई करते रहिए। आज का सेशन यहीं तक रखते हैं। एक बच्चा कह रहा है सर आपसे बात करनी है, भैया कर लो बात, जो करनी हो तुम्हें बोलो। क्या मन की बात करोगे भाई तुम, बोलो क्या बात है तुम्हारी। पढ़ाई लिखाई करते रहो। और देखो तुम लोग के टाइम टेबल की एक वीडियो आने वाली है, उसको जरूर देख लेना, ठीक है। हम बता देंगे बच्चों। पहले दिक्कत ये होती थी कि पहले चैनल पे केवल 12 चलता था, फिर 11 चलना शुरू हुआ, फिर 9th और 10th भी चलना स्टार्ट हो गया। आज की डेट में इस चैनल पे 9, 10th, 11, 12th, जेई, नीट सब चल रहा। एक स्कूल से ज्यादा क्लासेस चैनल पे चलने शुरू हो गई हैं। तो होता क्या है कि कब कौन सी क्लास आ रही बच्चा समझ नहीं पा रहा। मुझे पता है कि तुम लोगों को दिक्कत होती है। और बेटा इस पे क्या है कि हमारी टीम काम कर रही है, उस पे जैसे ही एक फाइनल सीट तैयार होती है तो हम अलग अलग क्लास के लिए टाइम टेबल की एक वीडियो बना देंगे। वहां आप नोट कर लीजिएगा किस समय कौन से सब्जेक्ट की कब क्लास आती है। तो जब आप नोट कर लोगे तो उसके बाद फिर आपका कंफ्यूजन नहीं रहेगा,
ठीक है, तो वो वीडियो आ जाएगी, उससे देख लेना, बस थोड़ा सब्र रखो, 1-2 दिन के अंदर हो सकता है आज ही आ जाए, हो सकता है शाम तक। जैसे ही फाइनल सीट मेरे पास आती है मैं वीडियो लेके चला आऊंगा, एक एक क्लास का, एक एक सब्जेक्ट का टाइम टेबल आपको पता चल जाएगा। यूट्यूब की तरफ से नोटिफिकेशन नहीं जाती क्योंकि इतनी ढेर सारी क्लासेस हैं, ठीक है। अब आप क्या करिए कि इसके एक तरीका है कि आप जय महादेव विद्याकुल का चैनल ज्वाइन कर लो, टेलीग्राम चैनल है जय महादेव विद्याकुल के नाम से, उसको ज्वाइन कर लो। वहां पे हम कोई भी क्लास स्टार्ट करने के पहले नोटिफिकेशन हमारी टीम की तरफ से जाती है, ठीक है। लव यू बेटा, ढेर सारा प्यार, बस पढ़ाई करते रहो, ऑल द वेरी बेस्ट।